ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इस्तक़बाल किया। आला हुक्काम भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इस्तक़बाल के मौके पर मौजूद थे। दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख़याल होगा। इसहाक़ डार ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि अपने भाई ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी के साथ इस्लामाबाद में इस्तक़बाल करके खुशी हुई। इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए बामानी इंगेजमेंट के मुंतज़िर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पर मबनी 2 रुकनी अमरीकी वफ़द इस्लामाबाद भेजने का फैसला व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ईरान से मुज़ाकरात के लिए हफ्ते की सुबह पाकिस्तान रवाना होंगे। व्हाइट हाउस तर्जुमान के मुताबिक नायब सदर जेडी वैंस अमरीका में मौजूद रहकर सूरत हाल पर नज़र रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक इन मुज़ाकरात के लिए ईरान ने खुद रब्ता किया और बिल मुशाफा मुलाकात की दरख्वास्त की। हालिया दिनों में ईरान की तरफ से पेशरफ्त देखी गई है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के अमल में हैरत अंगेज सालिस रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान बातचीत करना चाहता है, देखना है कि आया कोई मुआहिदा हो सकता है या नहीं। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीकी हुक्काम ईरान के साथ मुज़ाकरात में उन अफराद से बात कर रहे हैं जो अब बाइख्तियार हैं। आज से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, जबकि मिट्टी का तेल सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल 26 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में भी 26 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 63 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की नई कीमत 365 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर हो गई। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी 26 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी 107 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि इलाकाई कशीदगी की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा हो रहा है। दुआ है जल्द इलाकाई अमन में पेशरफ्त हो और आवाम को कीमतों में रिलीफ फराहम किया जा सके। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि आज दोपहर से धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर नई लाइन को वाटर नेटवर्क से मुंसलिक करने का अमल शुरू किया जाएगा। इस दौरान धाबेजी पंपिंग स्टेशन के 9 में से 7 पंप 48 घंटों के लिए बंद रहेंगे। 27 अप्रैल को 7 पंप से पानी बहाल कर दिया जाएगा, जबकि 2 पंप्स मजीद 5 रोज़ के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान नॉर्थ कराची सुजानी स्कीम 33 गुलिस्तान जौहर में पानी फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। गुलशन इकबाल सदर लांडी कोरंगी चनेसर टाउन के कुछ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। नीपा सफूरा और सखी हसन हाइड्रेंट्स भी बंद रहेंगे। शहर को यौमिया तकरीबन 250 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज के साथ ताउन के शुबे में एक जहाज़ को कब्जे में ले लिया है। बहरी जहाज़ ने खिलाफ वर्जियाँ की और वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। अमीर कतर की सदर ट्रंप से अमरीका और ईरान से जंगबंदी मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। कतरी शाही दीवान के मुताबिक अमीर कतर ने कहा कि कतर पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की हिमायत के लिए राब्ताकारी जारी रखेगा। अद्वियात पहुंचाने वाली गाड़ियों को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त दे दी। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक अद्वियात की तरसील करने वाली गाड़ियां इस्लामाबाद में दाखिल होना शुरू हो गई हैं। लॉकडाउन के बाद इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। इससे पहले जियो न्यूज़ की खबर पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने नोटिस लेकर दवासाज कंपनीज़ की गाड़ियों को इस्लामाबाद दाखिले की इजाज़त देने की हिदायत की थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मुख्तलिफ जगहों पर जब उनसे सवाल किया जाता है कि कराची की यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बनाते तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है।
उनका कहना था कि अब तो मीम्स भी बन गई हैं कि हॉर्मोस खुल गई है लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुली। पता नहीं, शायद किसी ने यहाँ के लोगों की बातें सुन ली और हॉर्मोस फिर बंद हो गई। मुराद अली शाह का कहना था कि कोशिश कर रहे हैं कि कराची के मसाइल हल करें। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर होने का इंकशाफ। खुद नेतन्याहू ने बताया कि डॉक्टर्स ने उनके तिब्बी मुआयने में पता लगाया कि उनके प्रोस्टेट में 1 सेंटीमीटर से छोटा कैंसर ट्यूमर है। इस ट्यूमर का इलाज कर लिया गया। उन्होंने 2 माह से ये बात छुपाई ताकि जंग के दौरान ईरान उसे प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल ना कर सके। इससे पहले दिसंबर 2024 में नेतन्याहू के बढ़े हुए प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया गया था। यूक्रेन के सदर की जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। यूक्रेन के सदर ने कहा, मुलाकात नतीजा खेज रही। मशरिक़ वस्ता और खलीज की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। भारतीय वज़ीर दिफा का अपना दिफा कमज़ोर पड़ गया। आबदोज़ में दाखिल होते हुए उनकी टांगें लड़खड़ा गईं, फिसल कर गिरे और गिर कर सबमरीन में फंस गए। काफ़ी तको-दौ के बाद उन्हें निकाला गया। निकलने के बाद दोबारा आबदोज़ में दाखिल होने पर राज़ी ना हुए। कहा, अंदर जगह बहुत तंग और खौफनाक है। अमरीकी सदर ट्रंप का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद असानी को टेलीफोन। अमरीका और ईरान में जंगबंदी मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। शाही दीवान के मुताबिक कतर पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की हिमायत के लिए राब्ताकारी जारी रखेगा। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ काया कालास का ईरान के साथ मुज़ाकरात में जौहरी माहिरीन को शामिल करने का मुतालबा। कब्रस में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं के गैर रस्मी सरबराही इजलास के मौके पर गुफ्तगू में कहा, अगर ईरान से बातचीत जौहरी मामले पर की जा रही है और उसमें जौहरी माहिरीन ही मौजूद नहीं तो ईरान के साथ ये मुआहिदा 2015 में हुए मुआहिदे से भी कमज़ोर होगा। मुत्तहदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश का कहना है कि अबूधाबी और तेहरान में एतमाद साजी में अब ज़माना लगेगा। ईरान ने अमरीका और इसराइल से अपनी जंग के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात पर बहुत हमले किए। ये नहीं हो सकता कि कोई आप पर 2800 मिसाइल और ड्रोन मारे और फिर एतमाद साजी की बात करे। ईरान के तेल नेटवर्क पर नई अमरीकी पाबंदियां आयद। ईरान की आमदनी कम करने के लिए दबाव में इजाफा। चीन की बड़ी रिफाइनरी समेत 40 अहदाफ पर नई अमरीकी पाबंदियां नाफिज। बहरी जहाज और मालिकान भी अमरीकी पाबंदियों की जद में आ गए। अमरीकी महकमा खजाना ने तफसीली बयान जारी कर दिया। और अमरीका में मोहलिक इंजेक्शन और फायरिंग स्क्वाड से सजाए मौत बहाल। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक मोहलिक इंजेक्शन और फायरिंग स्क्वाड से खतरनाक मुजरिमों को सजाए मौत दी जा सकेगी। अपीलें खत्म होने पर सजाए मौत पर अमल दरामद होगा। 44 मुजरिमों को सजाए मौत की मंजूरी। बाइडन दौर की पाबंदी खत्म।